जब भी कोई शख्स आपके सामने इंग्लिश बोलता है तो आपको उस शख्स की बात समझ में आती है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकते। आपका ज़हन सोच में पड़ जाता है। इंग्लिश के अल्फाज भी आपके ज़हन में आते हैं, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की ही नहीं होती। दुनिया का कोई भी काम सीखना हो, पहले उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की कैसे जाए, और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। असल में आप कभी भी डायरेक्ट इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इससे पहले आपको इंग्लिश के अल्फाज का मतलब आना चाहिए। आपको पहले इंग्लिश के अल्फाज का मतलब सीखना होगा, फिर आप अपनी ज़ुबान में उन अल्फाज को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस देखें, मैं बहुत भूख महसूस कर रहा हूँ। आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं, मैं बहुत हंग्री फील कर रहा हूँ। अब दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, लेकिन अब आपके ज़हन में इन इंग्लिश के अल्फाज का मतलब बैठ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने का है। वो भी आप इसी तरह शुरू कर सकते हैं। आप कुछ जुमले अपनी ज़ुबान में बोलें और दरमियान में एक या दो जुमले इंग्लिश में बोल सकते हैं। यूँ आपको इंग्लिश बोलने की आदत भी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इंग्लिश के नए से नए जुमले सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस देख सकते हैं। इंग्लिश की ये मुहावरा याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो से नए इंग्लिश के जुमले आपको सिखाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस मज़ीद बेहतर हो जाए। इसलिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।